जीशान, पहले तो स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के इस सत्ता सम्मेलन में। हमें मालूम है आपने जो खोया है उसकी क्षतिपूर्ति, उसकी भरपाई तो बिल्कुल हो नहीं सकती, और हमारी तरफ से बाबा सिद्दीकी जी को श्रद्धांजलि। बहुत टफ मोमेंट रहा होगा, ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। तो सबसे पहले तो मैं इसी पर आपसे क्योंकि आज आप नॉमिनेशन भी करके आए जी, क्या चल रहा है मन में? देखिए फिलहाल सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल ज़रूर रही है, पर मुझे लगता है मेरे पिताजी ने, मेरे पापा ने हमेशा मुझे ऐसी ही परवरिश दी है कि कभी भी मैदान में लड़ाई अधूरी हमें छोड़नी नहीं है। तो उनके कदमों पर चलकर, मेरे रगों में उनका खून चल रहा है, तो लड़ाई लड़ूंगा। और मुझे उम्मीद है कि वांदे पूर्व की जनता मेरा काम देख के, मेरे परिवार के बलिदान देख के मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताएगी। ओके, मैं जीशान आऊँगा, इस पर बात करूँगा। ये बहुत अहम मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पर भी बात करूँगा, और इस पर बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं। लेकिन मैं पहले चुनाव पर आऊँगा, क्योंकि ये मंच चुनाव का है। मंच यहाँ पर महाराष्ट्र की सत्ता में अगली बार कौन आएगा, इसके सवालों के जवाब टटोलने का है। आप पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे जीशान, पिछली बार पंजा था, इस बार आपने पंजा का साथ छोड़ दिया और घड़ी पहन ली आपने, तो कुछ कारण उसका? देखिए पिछली बार भी जब सिंबल पंजा था तब भी हमने घड़ी पहनी थी, क्योंकि घड़ी अलायंस में थी। जब 2019 में मैंने चुनाव लड़ा था तब भी घड़ी अलायंस में थी। हाँ, अब घड़ी है पर पंजा नहीं रहा। नहीं, हमने पीछे लिखा भी है ये फैसले की घड़ी, आपके सेशन का नाम ही है फैसले की घड़ी। तो ये फैसले की घड़ी कितनी टफ थी? देखिए इसका जो जवाब है वो मैं कम शब्दों में तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि देखिए 2019 में मैं जब चुन के आया था, मैं एक 27 साल का नौजवान था, पूरे महाराष्ट्र में यंगेस्ट एमएलए चुन के आया था। हमने चुनाव लड़ा था शिवसेना के अगेंस्ट, शिवसेना उबट्टा के अगेंस्ट, और फिर परिस्थिति ऐसी आई कि हमें उनके साथ अलायंस करना पड़ा, जो एक अननेचुरल अलायंस तब भी था, अब भी है महाविकास अघाड़ी में। और जब हमने अलायंस किया तब मुझे याद है कि जब कांग्रेस के एमएलएस को जयपुर लेकर गया था तब हम दो लोगों ने इसका विरोध किया था। आज जो वर्षा गायकवाड़ ताई है, उन्होंने भी जम के विरोध किया था महाविकास अघाड़ी का, मैंने भी विरोध किया था, क्योंकि उनके भी सामने धारावी में शिवसेना लड़ी थी, मेरे सामने भी शिवसेना लड़ी थी। तो सिर्फ हम दोनों ने जम के विरोध किया था। आज ताई प्रचार करती है महाविकास अघाड़ी का, मगर तब उन्होंने बहुत जम के विरोध किया था। महाविकास अघाड़ी में मेरे रहने के बावजूद शिवसेना ने मुझे बहुत परेशानी दी। मुझे फंड जो हर एक एमएलए को एलोकेट किया जाता था मुझे नहीं मिलता था, मुझे कोई ओपनिंग्स के लिए नहीं बुलाया जाता था। प्रशासन को कहा जाता था कि जीशान सिद्दीकी एक आमदार होने के नाते अगर आपसे कुछ भी कराए, बीएमसी हो या कुछ भी हो, तो आपको उसकी बातें नहीं सुननी है। तो बहुत कठिन था जब लोग कहते थे कि उनका काम क्यों नहीं हो रहा है, और महाविकास अघाड़ी के बाकी आमदारों को फंड मिलता था पर मैं एक एक्सेप्शन था। तो हम आवाज़ उठाते थे, मीडिया में भी बोलते थे, तब दिल्ली से फ़ोन आते थे कि नहीं अलायंस में गड़बड़ हो जाएगी, आप बोलिए मत। मेरे पिताजी भी तब भी बहुत उत्तेजित होते थे कि ये क्या हो रहा है, पर हमारा साथ किसी ने दिया नहीं। और बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साहब की नज़र है आपकी सीट पर, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो सिलसिला तब से चालू हुआ, और अभी हाल ही में ख़त्म हुआ जब कांग्रेस ने अपनी ही सीट शिवसेना उबट्टा को दे दी, और जो भी मैं कह रहा था उसको मुझे प्रूव राइट किया। नहीं, सीट तो ठीक है जीशान भाई, लेकिन विचारधारा भी कोई चीज़ होती है। आप कांग्रेस की विचारधारा से इतने साल आपकी नर्चरिंग ही उस विचारधारा से हुई, और आज क्योंकि आपका टिकट कट गया या आपकी सीट किसी दूसरे अलाई के पास चली गई, इसलिए अपने पार्टी और विचारधारा से समझौता कर लिया। देखिए कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा वो कहते हैं कि एक सेक्युलर विचारधारा है। मैंने राष्ट्रवादी पार्टी ज्वाइन की है
अजीत दादा, प्रफुल्ल पटेल जी, सुनील तटकरे जी, और हमेशा एनसीपी अजीत दादा ने भी अपना स्टैंड हमेशा क्लियर मेंटेन किया है कि वो सेक्युलर पार्टी है। तो मैंने अपनी विचारधारा बदली नहीं है, मगर जो कांग्रेस के अलायंस पार्टनर्स है शिवसेना, वो हर रात अपना विचारधारा बदलते हैं। अच्छा, और शिवसेना शिंदे गुट वो कैसी पार्टी है? देखिए, मैंने जब ये हादसा हुआ मेरे परिवार के साथ, तब मेरे घर पे कोई लोग आए थे, अलग अलग पार्टी से लोग आए थे। उन्होंने कहा था कि नहीं, आपको अनअपोज्ड हम करेंगे, या आप कुछ अभी फैसला मत लीजिए, हम कुछ करेंगे। मगर उसके बाद भी मुझे अंधेरे में रखकर एक खेल खेला गया और उनका अनाउंसमेंट हुआ। तब अजीत दादा ने मेरा साथ दिया, मैं उनका आभारी हूँ। तो मैंने जब ये डिसीजन लिया अजीत दादा को ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने राष्ट्रवादी की विचारधारा देखी, तो मैंने एनसीपी को देखकर मैं एनसीपी के पास आया। नहीं, सही बात है, आप अपना फ्यूचर देख कर और अपनी घड़ी और अपना वक्त देख के ही फैसला लेंगे। लेकिन आपने शिवसेना और कांग्रेस के अलायंस को अननेचुरल अलायंस बताया। जरूर। तो यहां पर तो बीजेपी और शिवसेना डबल धमाका है। मैं वही फिर कह रहा हूं। ये कौन सा अलायंस है? नहीं, सही बात है। मैंने जैसे कहा कि हम जब कांग्रेस में थे, तब कांग्रेस ने भी अलायंस शिवसेना के साथ किया था, तब भी हम कांग्रेस को छोड़े नहीं, मैंने कांग्रेस को छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं ये कहता था कि मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं अब भी कहता हूँ कि मैं राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारे अगर उधर भी अलायंस पार्टनर कुछ और कहते थे, इधर भी अलायंस पार्टनर कुछ और कहते हैं, तो ये सेम चीज़ है। सेम चीज है। ये सेम चीज़ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो कहती है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना था। तब जब हम बैठते थे विधानसभा में, तब उद्धव साहब और उनके नेता कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को हटकर अलग अलग चीज़ें कहते थे। तो ये बात इधर भी हो सकती है। तो मोहब्बत की दुकान छोड़कर जीशान सिद्दीकी अब उस गठबंधन के साथ हैं जिसकी दो पार्टियां और दो पार्टियों के नेता, पार्टियां अगर ऑफिशियली तौर पर नहीं तो दो पार्टियों के नेता तो खुले तौर पर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। देखिए, मोहब्बत की दुकान के बारे में बात करना और दिल में मोहब्बत रखना दो अलग चीज़ है। अगर शिवसेना उबट्टा एक रात को बड़े गर्व से कहती है कि हमने कुछ चीज़ें की है, और अगले सुबह वो किसी और इलाके में जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने वो चीज़ें नहीं की है, तो ओवरनाइट कोई सेक्युलर तो बनता नहीं है। तो जब कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी के साथ अलायंस कर सकती है जिनकी विचारधारा उनसे बहुत मीलों दूर है, तो हम जब राष्ट्रवादी में हैं तो इनकी भी अलायंस पार्टनर्स का कुछ और सोचना हो सकता है। अच्छा, मुझे बताया आप चुनाव लड़ रहे हैं, टाइम कम है, लेकिन मैंने आपके बारे में कुछ पढ़ा। जी। आपको राहुल गांधी की टीम में से किसी ने बोला था कि 10 किलो वेट कम करो तो फिर मैं राहुल गांधी से मिलवाऊंगा। जी। कौन था वो? देखिए, मैंने एक ही चीज़ सीखी है, अगर मुझे नाम लेना था तो मैं तब भी ले लेता। मैंने जब पार्टी छोड़ी है, मैंने पार्टी में 15 साल दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि पार्टी के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में गलत बोलना मुझे शोभा करता है। मैंने जब वो बोला था तो मुझे 10 से 15 कांग्रेस वालों ने मैसेज किया था कि हमें पता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस वालों को ज़रूर पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? राहुल गांधी जी एक अच्छे नेता है, राहुल गांधी जी एक ऑनेस्ट नेता है, और मैंने कभी भी राहुल गांधी जी के बारे में बुरा ना बोला है और ना मेरी सोच है कि वो बुरे हैं। राहुल गांधी जी भी अच्छे नेता है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी अच्छे नेता है, मगर उनके बाजू में जो राहुल गांधी जी के बाजू में लोग हैं, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ कि मुझे कभी कभी लगता है कि उन्होंने ही एक सुपारी ली है कि राहुल गांधी जी को नीचे लाने की। राहुल गांधी के आसपास के लोगों ने सुपारी ली है राहुल गांधी को नीचे दिखाने की। जरूर, ये आप कह रहे हैं। जी। आपने कांग्रेस को मुस्लिम विरोधी भी कहा। मैंने कांग्रेस को नहीं मुस्लिम विरोधी कहा, मैंने बोला कांग्रेस में बहुत से लोग हैं, एक बड़ा वर्ग है जो मुस्लिम विरोधी है, और उसके मैंने कई उदाहरण भी दिए। बीजेपी नहीं है मुस्लिम विरोधी? देखिए, मैं बीजेपी में तो हूँ नहीं, मैं कांग्रेस में था तो कांग्रेस के बारे में बोलूंगा। राष्ट्रवादी मुस्लिम विरोधी, लेकिन आप गठबंधन में तो हैं उसके साथ। तो कांग्रेस भी तो शिवसेना के साथ गठबंधन में थी। शिवसेना तो बड़े आम से कहती है कि हमने बाबरी को गिराया था, तो आप तो फिर उसकी स्टेज पे शेयर करते हो ना। जब आप गठबंधन में रहेंगे तो उनके साथ तो जाना ही पड़ेगा। शीट शेयरिंग कर रहे हैं, मंच शेयर कर रहे हैं। आपने राहुल गांधी को बताया, मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया, योगी आदित्यनाथ आपको कैसे नेता लगते हैं?
कि मैं उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। मैंने जैसे आपको कहा कि मुझे ज़्यादा समय भी नहीं था और ज़्यादा मैंने सोचा भी नहीं। मैंने ये सोचा कि राष्ट्रवादी पार्टी, अजीत दादा, प्रफुल्ल पटेल जी, जो पहले कांग्रेस में ही थे, ये सब जो मैं नेताओं के नाम ले रहा हूँ ये पहले कांग्रेस में ही थे, अजीत पवार जी, प्रफुल्ल पटेल जी, सुनील तटकरे जी। तो हम सब कांग्रेस में रहकर कांग्रेस से दुखी होकर आए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कांग्रेस से नफरत करते हैं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस जैसी डेवलप हो रही है, हम उससे दुखी है। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पहली मोहब्बत है, पहला प्यार अभी भी दिल में है कहीं? देखिए, मैं अगर आप कुछ भी कहो, अगर मैं हमेशा उसके अगेंस्ट हूँ कि आप अगर एक घर को छोड़ के आते हैं और आप वो घर को गालियाँ देते हैं, तो उसका मतलब नहीं होता, क्योंकि आप उस घर में 15 साल रहे हो। तो मैं अगर 15 साल कांग्रेस में था तो कहीं ना कहीं मुझे कांग्रेस पसंद थी, इसलिए मैं रहा था। जीशान, आप उस पहला प्यार या पुराना घर छोड़ दीजिए, आप जिस नए घर में हैं उस नए घर का एक गठबंधन है। मैंने आपसे योगी जी के बारे में पूछा, आपने कहा कि नहीं, मुझे उनके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। उनका एक स्टेटमेंट तो आपने सुना होगा, बटेंगे तो कटेंगे। जैसे मैंने कहा, नहीं, एक मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप कम से कम इस पर अपनी राय तो रख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, ये कैसा स्टेटमेंट है? नहीं, अगर आप 4 शब्द बोलेंगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि मतलब मैंने ये स्टेटमेंट के बारे में मैं सुना नहीं हूं। तो अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। उन्होंने अपील की हिंदुओं से कि एकजुट रहो, बटेंगे तो कटेंगे, और ये इसका समर्थन आरएसएस ने भी किया है कि हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए। मेरा, देखिए, हिंदुओं को भी एकजुट रहना चाहिए, मुसलमानों को भी एकजुट रहना चाहिए, एकजुट अपने समाज के साथ भी रहना चाहिए और दूसरे समाजों के साथ भी रहना चाहिए। क्योंकि हिंदू धर्म भी कभी किसी को ये नहीं कहता है कि मुसलमानों पे आप अटैक करो, मुसलमान भी धर्म, इस्लाम भी नहीं कहता है कि आप हिंदुओं पे अटैक करो। कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आप दूसरे मजहब के बारे में, दूसरे कास्ट के बारे में उसको नीचा करो या उसको अटैक करो। मैं तो यही कहता है कि देश, हमारा देश इतना स्वतंत्र देश है, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कि हर एक इंसान को जो धर्म फॉलो करना है वो करे और एकजुट अपने धर्म के साथ भी रहे और बाकी धर्म के साथ भी रहे। तो फिर मैं आपको एक स्टेटमेंट और बताता हूं जी। बीजेपी के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज जी, हिंदू पदयात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर किसी हिंदू को कोई एक थप्पड़ मारे तो सब लोग मिलकर मुस्लिम को 100 थप्पड़ मारो। नहीं, ऐसा स्टेटमेंट अगर उन्होंने दिया था ये गलत है और मैं उसको कंडेम करता हूं। तो कुछ कहेंगे आप उसके बारे में? तो मैंने, आपने जैसे ही कहा कि आपने कुछ गिरिराज जी को कहना चाहेंगे? मैं कौन होता हूं उनको कुछ कहने के लिए? मैंने आपसे स्टेटमेंट सुना है और अगर आप कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया है तो मैं ये कहूंगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, मगर ये मैंने नहीं सुना है, तो मैं आपके बोलने पे मैं नहीं है, ये है, आप बोल रहे हो तो सही है, मैं मानता हूं। तो नहीं, स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं, आप अगर बोल रहे हैं कि सही है, ये स्टेटमेंट से तो मैंने पहले ही कह दिया ना कि स्टेटमेंट गलत है ये स्टेटमेंट। तो क्या इस स्टेटमेंट पर कुछ बोलना चाहिए आपको, गठबंधन को, आपके नेता को, कुछ अजीत पवार जी को बोलना चाहिए इस पर कि ऐसे बोल रहे हैं, इसका नुकसान महाराष्ट्र में हो सकता है, आपको हो सकता है? नहीं, देखिए, मैं जब मेरे लोगों से वोट मांगता हूं तो मेरे काम पे और मेरे विकास पे वोट मांगता हूं, और हम कभी धर्म की राजनीति ना हमने कभी की थी और ना कभी करेंगे। कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां में अगर कुछ कहते हैं तो कभी कभी तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि उनके पार्टी के बड़े लोग भी कहते हैं कि हम उससे एग्रीमेंट नहीं करते। कांग्रेस में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग कुछ कहते हैं मगर उनके पार्टी लीडर्स एग्री नहीं करते होंगे। बीजेपी में भी ऐसे हैं, शिंदे गठ में भी ऐसे होंगे, हर पार्टी में ऐसे होंगे, क्योंकि एक व्यक्ति अगर कुछ कहता है तो ये नहीं कहलाता है कि उसका पूरा पार्टी उसको वही स्टेटमेंट को इंडोर्स करता है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना है आपने? जी, बहुत नाम आ रहा है और मैं चाहता हूं कि इस पर भी कुछ आप बताएं। क्या उसका नाम पहले भी सुना था आपने? जी, इस घटना से पहले भी सबने सुना था। लॉरेंस बिश्नोई का नाम मैंने भी सुना है। सुना था जी। तो अभी उसका नाम आपके पिताजी की हत्या के मामले में भी आ रहा है। जी। तो क्या कभी कुछ धमकी मिली थी, कभी उसकी तरफ से कुछ आप लोगों को कहा गया था? नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई या किसी भी व्यक्ति के तरफ से हमें कोई धमकी नहीं आई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच पर आने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं ज़ीशान सिद्दीकी के लिए। बड़ी बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए इन्होंने। ज़ीशान बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू।